मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति समारोह समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने लौह पुरुष की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के सामने भावी पीढ़ी के लिए महान आदर्श रखा था। उन्होंने देश को एकजुट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1950 में उन्होंने अपने आप को इस धराधाम से विदा करके भावी पीढ़ी के लिए एक महान आदर्श इस देश के सामने रखा था। हम सब जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आजादी के बाद संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और स्वतंत्र भारत का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में भी जिस महापुरुष को लोग बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं, वह नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। भारत के 563 से अधिक रियासतों को एकीकरण करके भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना एक दुरूह और चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिनमें बहुत सारे रियासतें ऐसी थी जो उस समय कहीं न कहीं विचलन की स्थिति में थी, जिसमें जूनागढ़ और हैदराबाद, इन दो रियासतों के बारे में, उनकी हरकतों के बारे में हर व्यक्ति जानता है। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने इनकी एक नहीं चली और सभी रियासतों ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत गणराज्य का हिस्सा बनकर के वर्तमान भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसका सर्वाधिक श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल नए भारत के निर्माण की भी उनकी बड़ी भूमिका थी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए आजादी के बाद, कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए, पशुधन की क्या भूमिका हो सकती है, अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में, यह कार्य भी आजादी के तत्काल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए उस समय आह्वान किया था। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हम सब इस संकल्प के साथ में कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को हम सदैव स्मरण करते हुए अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भी उससे प्रेरित करते रहेंगे। मैं एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।